ओम शांति फ्रेंड्स। आज हम पथ प्रदर्शनी यानी पिक्चर गैलरी का अगला चित्र समझेंगे। तो आज का हमारा चित्र है जीवन को कमल पुष्प समान कैसे बनाएं। जीवन कमल पुष्प समान कैसे बने, हाउ टू लीड लोटस लाइक लाइफ। और कमल पुष्प समान जीवन का मतलब क्या है। पहली बात तो ये समझेंगे कि कमल पुष्प आपने देखा है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है और उसके ऊपर कीचड़ का छींटा भी नहीं, चिपकता नहीं है कुछ भी। तो निर्लिप्त जीवन यानी आप कैसे भी वातावरण में रह रहे हो, रहना पड़ता है कभी कभी। आपके ऑफिस का वातावरण, कभी घर में बहुत सारे सदस्य हैं तो सब भिन्न भिन्न हैं, सबका स्वभाव संस्कार बहुत अलग अलग होता है। तो ऐसे में आप इतने परफेक्ट हों, कमल का ये जो ऊपर का हिस्सा होता है वो ऐसा बना हुआ है कि कोई भी कीचड़ का दाग छींटा उसके ऊपर लगता नहीं है। तो ऐसा ओहरा हमारा होना चाहिए और ये ओहरा मेडिटेशन से ही बनता है। हमारा एनर्जी फील्ड जो कि वीक नहीं हो, बाहर की चीज़ों का हमारे ऊपर असर नहीं हो, बल्कि हम स्वयं इतने परफेक्ट हों कि हम दूसरों पे प्रभाव डाल सकें। तो देखिए इसमें पहला चित्र है कि जब राजयोग जो कि एक आर्ट ऑफ लिविंग है, राजयोग का जो अभ्यास नहीं करते हैं तो उनके घर का वातावरण दिखा रहा है। अशांत दुखी परिवार जहाँ पे क्या है, बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, जहाँ की आत्मा को कहीं से भी विवेक की प्राप्ति नहीं है और अशांत वातावरण रहता है। लोगों को खान पान में भी शुद्धि नहीं है, यानी सात्विक आहार नहीं है। तो ऐसे मन तमोप्रधान या तामसिक भोजन है तो मन तो चिड़चिड़ा ही रहेगा। अपने मन को कंट्रोल में रखने की क्षमता नहीं रहती है फिर इंसान के अंदर, और विवेकहीन भी हो जाता है। मनुष्य को पता ही नहीं है कि अच्छा और बुरा क्या है। फिर शांति से सब कुछ संभालने की भी शक्ति नहीं होती है। देखिए इसमें अगला चित्र में समझा रहे हैं कि सहज ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा। जब राजयोग की शिक्षा हम लेने लगते हैं, लर्निंग ऑफ गॉडली नॉलेज, और ये बहुत सहज है क्योंकि इसमें पहला है सोल कॉन्शियस होना, खुद को भ्रिकुटी के मध्य आत्मा समझना, और दूसरा परमात्मा से खुद को कनेक्ट करना। परमात्मा के स्वरूप को जान उनसे जब हम कनेक्ट करने लगते हैं, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि जब हम राजयोग का 7 डेज कोर्स कर लेते हैं, राजयोग का अभ्यास करना चालू हो जाता है, हम खुद को आत्मा समझते हैं। सुप्रीम सोल से खुद ब खुद किरणें हमारी आत्मा में आती हैं और हमारी आत्मा में 7 गुण और 8 शक्तियाँ जो आत्मा की होती हैं वो इमर्ज होने लगती हैं, यानी भरपूर हो जाती है आत्मा। जब आत्मा पूरी फील्ड चार्ज हो जाएगी आत्मा की और उसमें वो सारे गुण और एनर्जी शक्तियाँ इमर्ज हो जाएंगे तो आत्मा का ओहरा बहुत अच्छा हो जाता है। अब यहाँ देखिए कि जब हम राजयोग द्वारा जुड़ गए हैं परमात्मा से तो ये याद निरंतर बनी रहती है। हमें अभ्यास हो जाता है ना, अभ्यास होने से हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तब भी हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है। देखिए कार्य व्यवहार में रहते परमात्मा की याद में है। हमें राजयोग में ये प्रैक्टिस हो जाता है कि हमारी सोल सुप्रीम सोल से कहीं भी बैठ के या कार्य करते हुए या ट्रेवल करते हुए, घर के कामकाज करते हुए भी आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड रहती है और उसमें सही शुद्ध विचार भी हमेशा इमर्ज रहेंगे और शक्तियाँ जो ज़रूरी हैं वो भी आत्मा में इमर्ज रहती हैं। फिर देखिए तो फिर घर का वातावरण कितना सुंदर हो जाता है। माता भोजन बना रही है, फिर बच्चे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे क्योंकि शांतिपूर्ण वातावरण स्वतः ही हमारे घर का होने लगता है, क्योंकि हमारी आत्मा का ही एनर्जी फील्ड हमारे आसपास का वातावरण बनाता है। जब हमारी आत्मा सत्व प्रधान हो जाएगी, वो 7 गुणों से भर जाती है, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, सुख, पवित्रता, तो इन सारे 7 गुणों से भर जाती है। अष्ट शक्तियाँ
जो हैं उसके बारे में भी हम अगले चित्र में समझेंगे कि अष्ट शक्तियाँ कौन सी होती हैं। तो आत्मा जब इन गुणों से भर जाती है तो उसे सही निर्णय लेगी। यानी देखो, बच्चे शांति से पढ़ाई लिखाई भी करेंगे, खाना भी खा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर रहे, वो विवेकपूर्ण व्यवहार करते हैं। एक सभ्य और शिष्टाचारी व्यवहार अपने आप ही आत्मा के अंदर आने लगता है। देखिए कितना खुशनुमा वातावरण लग रहा है। शांत और सुखी परिवार, पीसफुल हैप्पी फैमिली। राजयोग के अभ्यास से मित्रों कलात्मक गुण विकसित होता है। हम अपने समय का सदुपयोग करना चालू करते हैं। यानी व्यर्थ की बातें, लड़ाई झगड़ा और निगेटिविटी ख़त्म होती है। बच्चे खेल कूद रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। माता देखो, माता अपना कुछ क्रिएटिव काम कर रही हैं जो भी उनको पसंद हो। कोई गार्डनिंग पसंद होता है, किसी को कुकिंग पसंद होता है। तो ये जो गुण है ना राजयोग से, ये इन्हेंस होने लगते हैं। पिताजी बैठ के कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उनका भी सदाचारी व्यवहार, यानी उनको लगेगा कि मेरा समय इसमें ज़्यादा अच्छा जाना चाहिए। हमें बच्चों को पढ़ाने में, उन्हें कुछ सिखाने में अच्छा श्रेष्ठाचारी सदाचारी परिवार में वातावरण बनने लगता है। तो ये राजयोग के अभ्यास से ही है, क्योंकि वर्तमान में तामसिक गुणों की अधिकता है हर जगह। ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे मीडिया, फिल्म, हर एक चीज़ से देखें तो मनुष्यों को बुरी चीज़ें ही सीखने को मिलती हैं। ऐसे में ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से हमें बहुत ही एक श्रेष्ठ मार्ग मिलता है और जीवन कमल पुष्प के समान बहुत सुंदर हो जाता है। देखिए यहाँ लिखा भी है, जीवन कमल पुष्प समान कैसे बनाएं। स्नेह और सौहार्द के अभाव के कारण आज मनुष्य के घर में घर जैसा अनुभव नहीं होता। और देखो प्रेम भी तो एक गुण है। स्नेह, प्रेम, एक दूसरे के प्रति होना बहुत आवश्यक है। और आत्मा तभी दे सकती है किसी को प्रेम जब वो खुद भरपूर होती है प्रेम से। परमात्मा से प्राप्त कर लिया है जिस आत्मा ने, वही दूसरों को प्रेम दे सकता है। एक मामूली कारण से घर का पूरा वातावरण बिगड़ जाता है, क्योंकि मनुष्य खुद कमज़ोर है, चिड़चिड़ा है। मनुष्य की वफादारी और विश्वास पात्रता भी टिकाऊ और दृढ़ नहीं रहे। नैतिक मूल्य अपने स्तर से काफ़ी गिर गए हैं। कलयुग में यही तो है, नैतिक मूल्यों का भी बहुत अभाव है लोगों में। कार्यालय हो या व्यवसाय, घर हो या रसोई, अब हर जगह परस्पर संबंधों को सुधारने, स्वयं को उसमें ढालने और मिलजुल कर चलने की ज़रूरत है। अपनी स्थिति को निर्दोष एवं संतुलित बनाए रखने के लिए हर मानव को आज बहुत मनोबल इकट्ठा करने की आवश्यकता है। इसके लिए योग बहुत सहायक हो सकता है। जो ब्रह्मा कुमार है वह दूसरों को भी शांति का मार्ग दर्शाना एक सेवा अथवा अपना कर्तव्य समझते हैं। ब्रह्मा कुमार जन जन को यह ज्ञान दे रहा है कि शांति पवित्र जीवन का एक फल है। पवित्रता एवं शांति के लिए परम पिता परमात्मा का परिचय तथा उनके साथ मन का नाता जोड़ना जरूरी है। अतः वह उन्हें राजयोग केंद्र अथवा ईश्वरीय मनन चिंतन केंद्र पर पधारने के लिए आमंत्रित करता है, जहां उन्हें यह आवश्यक ज्ञान दिया जाता है कि राजयोग का अभ्यास कैसे करें, जीवन को कमल पुष्प के समान कैसे बनाएं। इस ज्ञान एवं योग को समझने का फल यह होता है कि कोई कार्यालय से काम कर रहा हो या रसोई में कार्यरत हो, तो भी मनुष्य शांति के सागर परमात्मा के साथ स्वयं का संबंध स्थापित कर सकता है। इस सब का श्रेष्ठ परिणाम यह होता है कि सारा परिवार प्यार और शांति के सूत्र में पिरो जाता है। वे सभी वातावरण में आनंद एवं शांति का अनुभव करते हैं। अब वह परिवार एक सुव्यवस्थित एवं संगठित परिवार बन जाता है। दिव्य ज्ञान के द्वारा मनुष्य विकार को छोड़ देता है और गुण धारण कर लेता है। उसके लिए जिस मनोबल की जरूरत है वह मनुष्य को योग से मिलता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाने के योग्य हो जाता है। कमल की यह विशेषता है कि वह जल में रहते हुए भी जल से न्यारा होकर रहता है। हालांकि कमल के अन्य संबंधी जैसे कि कमल, ककड़ी, कमल, डोडा इत्यादि, परंतु फिर भी कमल उन सभी से ऊपर उठकर रहता है। इसी प्रकार हमें भी अपने संबंधी मित्रजनों के बीच रहते हुए भी उनसे न्यारा अर्थात मोहजीत होकर रहना चाहिए। अत्यधिक मोह भी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं कि गृहस्थ में ऐसा होना असंभव है, परंतु हम देखते हैं कि अस्पताल में नर्स अनेक बच्चों को
संभालते हुए भी उनमें मोह रहित होती है। ऐसे ही हमें भी चाहिए कि हम सभी को परमपिता परमात्मा के वत्स मानकर न्यासी न्यारी होकर उनसे व्यवहार करें। एक न्यायाधीश भी खुशी या गम के निर्णय सुनाता है, परंतु वह स्वयं उनके प्रभावधीन नहीं होता। ऐसे ही हम भी सुख दुख की परिस्थितियों में साक्षी होकर रहें। इसी के लिए हमें सहज राजयोग सीखने की आवश्यकता है। तो निर्लिप्त यानी एक तो हम मोहजीत भी बनेंगे, और देखिए कहीं भी रह के हम परमात्मा से जुड़ के अपना कार्य ज़्यादा परफेक्ट तरीके से और शांति बनाए रखें। शांति के साथ हम पूर्ण करते हैं। राजयोग से हमारी आत्मा मनुष्य जीवन के लिए ही ये ज़रूरी है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा को आवश्यकता पड़ती है परमात्मा से जोड़ के उनसे शक्तियाँ लेने की। ओम शांति।